नमस्कार दोस्तों। मुझे ना आपको एक बात बतानी है। मेरी नींद उड़ गया, मेरा नींद चैन सब उड़ गया है जब से मुझे ये पता चला है कि हमारे देश को सिर्फ 4 लोग चला रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि वो चारों के चारों एक ही स्टेट से, एक ही राज्य से आती है। तो फिर मेरा बाकी 27 राज्यों से ये कहना है, आखिर तुम कर क्या रहे हो बे? और इनके काम भी अलग अलग है। एक भाई देश चलाने का नाटक करता है, एक भाई चौकीदारी का नाटक करता है, एक भाई एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन खरीदता है, और एक भाई मोबाइल रिचार्ज और पेट्रोल बेचता है। इन्होंने तो अपनी एवेंजर की टीम बना ली। हॉलीवुड के एवेंजर्स, इनकी पावर अलग है पर इनका गोल, इनकी सोच एक है। इनकी पावर भी एक है, इनका गोल भी एक है। कौन सा गोल, कौन सा आखिर? इंडिया को बर्बाद करके छोड़ना, बस एक ही गोल है इनका, इंडिया को बर्बाद करके छोड़ देना। मुझे लगता है ये चारों के चारों एक ही स्कूल में पढ़े होंगे। एक दिन टीचर ने इनसे सवाल पूछा होगा, ये तुम चारों, तुम सबसे आगे बैठते हो, तुम्हें आता तो कुछ नहीं है पर तुम आगे बैठते हो, आखिर तुम जिंदगी में करोगे क्या? तो सबसे बड़ा भाई बोला, मैडम जी, मैं बड़ा होकर देश को संभालूंगा। तो छोटा भाई बोला, मेरा बड़ा भाई देश को संभालेगा तो मैं चौकीदारी करूँगा। तो तीसरा भाई बोला, अगर मेरे दोनों बड़े भाई देश को संभाल रहे हैं, एक चौकीदारी कर रहा है, तो मैं एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन खरीदूंगा। तो छोटा भाई बोला, अगर मेरे तीनों चारों गलती हो गई, अगर मेरे तीनों बड़े भाई ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, मैं भी अपना योगदान दूंगा। मैं मोबाइल बेचूंगा, मैं रिचार्ज बेचूंगा, मैं पेट्रोल बेचूंगा। तो मैडम बोली, पर तुमसे खरीदेगा कौन और क्यों? तो वो बोला, पहले मैं मुफ्त में बेचूंगा, फुकट बेचूंगा, फ्री बेचूंगा, सबको उसकी आदत लगाऊंगा। 2-3 साल फुकट मुफ्त फ्री, और फिर ऐसी उल्टियाँ कराऊंगा उनसे, पैसों की ऐसी उल्टियाँ कराऊंगा, साले सातों जन्म मुझे याद रखेंगे। सातों जन्म साले मुझे याद रखेंगे कि था वो बंदा, था वो बंदा था। और इंडिया में हर चीज़ का टैग किसी ना किसी को मिलता है, वैसे ही इनको भी एक टैग मिला है। सड़क टूटी इनकी वजह से, स्टॉक मार्केट इनकी वजह से, नीट के पेपर लीक इनकी वजह से, हम गरीब और लाचार सिर्फ इनकी वजह से। ऐसा लगता है ये चारों भाई फुल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और हम बेचारे आम आदमी और विपक्ष की पार्टी फुल टाइम बहस करने में लगे हैं इनकी वजह से, इनके ऊपर, वो भी बेकामी बेफालतू। वैसे मुझे एक बात याद आई, मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई इस कलयुग का देवता कौन है? मेरा दोस्त बोला, भाई इस कलयुग का देवता, मैं अपनी चप्पल उतार लो क्या पहले? मैंने कहा, क्यों बे लौड़े? अरे भाई, कलयुग के देवता का नाम लेने जा रहा हो, चप्पल तो उतारने दे। तो मैंने कहा, ठीक है भाई, उतार ले चप्पल। उसने चप्पल उतार ली, आया मेरे पास। मैंने उससे कहा, अब बता कलयुग का देवता कौन है? वो बोला, कलयुग के देवता सिर्फ मोदी जी है। सोचो अगर इन चारों का कॉमन एक साथ इंटरव्यू हो जाए रिपोर्टर की वजह से न्यूज़ चैनल पर, ऐसा होगा नहीं। क्योंकि ये चैनल तो उनके कि चाइना में इनके कुत्ते हैं। कुत्ते ही जितना बिस्किट डालेंगे उतने उनकी अच्छाई करेंगे। साला मैं भी किससे किनकी बराबरी कर रहा हूँ? साले कुत्ते तो ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, पर ये इन सालों को अगर तुम बिस्किट दोगे तो
तो ये गू खाने के भी फायदे बता देंगे। गू खाने के भी फायदे बता देंगे मेरी जान। मान लो इन चारों का इंटरव्यू हो जाए, टीवी वाले न्यूज़ वाले तो लेंगे नहीं, यूट्यूब वालों ने ले लिया। उनसे सवाल पूछेगा, क्या आप चारों भाई हो? तो बड़ा भाई बोलेगा, अरे भाई, हम भाई नहीं है। तो फिर क्या आप दोस्त हो? तो बड़ा भाई फिर से बोलेगा, अरे भाई, तुम सज्जन हो, अच्छे हो, हम दोस्त नहीं है, यह सिर्फ एक सहयोग है। और फिर ये चारों एक दूसरे की तरफ देखेंगे और हंसेंगे। क्या सवाल पूछ रहे हैं? ऐसे हंसेंगे जैसे कि नंगा आदमी देख लिया हो, और लोग उनका उसका घंटा बजाकर आगे जा रहे हैं। ऐसे हंसेंगे वो। आज पता चल गया, गुजरातियों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 4 गुजराती 140 करोड़ लोगों को संभाल रहे हैं। इतने लोगों को, 140 करोड़ लोगों को 4 गुजराती संभाल रहे हैं। भाई मुझे नींद नहीं आती कि जब से मेरे दिमाग को पता चला कि सिर्फ 4 गुजराती इस देश को, इंडिया को संभाल रहे हैं। ये तो वही हो गया जैसे कि मान लो तुम्हारे दोस्त को 6 साल से शादी के लिए निकाला, पर उसकी शादी नहीं हो रही। उसके माँ बाप और वो भी लड़की ढूंढ रहा, यार कब होगी मेरी शादी, कब होगी। पर 7वें साल अचानक उसकी शादी हो गई। तुम्हारा दोस्त खाते समय, हाँकते समय, धोते समय, पीते समय सिर्फ उस लड़की की लेने में लगेगा। वैसे ही ये चाय वाला हमारी लेने में लगा है रात दिन। समझ रहे हो मेरी बात को? भेजे में जा लो जरा। छत पे सोया था बहनों ही, मैं तने समझ के सो गई, गलती मारे से हो गई, राणा जी मने माफ करना। सोचो अगर इन चारों ने मिलकर एक कंपनी शुरू कर ली, उसका नाम क्या रखेंगे मालूम है? IGTHR, इंडिया गरीब था, है और रहेगा। भाई मैं बचपन से तारक मेहता देखते आ रहा हूँ, और मैं उसमें जेठालाल को देखकर हंसता था। साला क्या मजा उड़ाते उसकी बीबी और उसका साला, देखकर हंसता था ऐसे। पर उसका बीबी का तो ठीक है, बीबी का तो समझ में आता है, बीबी को कोई दूसरा काम ही नहीं होता। उसका साला भी, चलो उसका भी ठीक है, क्योंकि उसका हक बनता है, उसका हक बनता है। पर ये जो हमारी चारों मिलकर मार रहे हैं ना, सुबह शाम दोपहर, खाते पीते धोते, कभी भी मार रहे हैं, तो मुझे आज समझ में आया तो जेठालाल का दर्द आज समझ आया मुझे। तो मैं तो हंसता था। आज समझ आया रे। पर चलो एक चीज़ अच्छी है, ठीक है, इन चारों की भाषा एक ही है। चलो ट्रांसलेशन का खर्चा तो बच गया। धन्यवाद। अब चाय तो बनती है, हाय।